जी, फर्स्ट थ्योरम है शो दैट द stratified random sampling y bar st is an unbiased estimator of the population mean y bar h। जिस तरह सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में हमने किया था शो दैट द y bar स्मॉल y bar इज एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन मीन, इसी तरह अब स्ट्रेटिफिकेशन में भी सेम उसी तरह हमने थ्योरम करना है कि जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द y bar st इज इक्वल टू कैपिटल Y bar या इज इक्वल टू कैपिटल Y bar st। Y bar st का मतलब ये है कि पहले हम लिखते थे y bar SRS यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से जो मीन कैलकुलेट की है। अब st का मतलब है जो हमने बाय स्ट्रेटिफिकेशन या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड के ज़रिए हमने जो कैलकुलेट किया है। प्रूव हमने करना है y bar इज इक्वल टू y bar st। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y bar st। यहाँ पर बल्कि कैपिटल Y bar st अब लिखें कि ये हमने प्रूफ करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे तो y bar st जो है स्मॉल y bar इसकी एक्सपेक्टेशन और इसके इक्वल लिखेंगे। अच्छा, स्मॉल y bar st जो है इसकी वैल्यू जो है समेशन WH, ये ऊपर ही बल्कि यहाँ पे लिखी हुई, ये मैंने आपको बताया था, ये आपने याद करने ये वाले। तो समेशन WH y bar h यही हमने जस्ट वैल्यू पुट की यहाँ पे। तो आपको पता है कि समेशन WH y h जो एक्सपेक्टेशन जो है ये समेशन से पहले अप्लाई होती है। WH ये जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, समेशन WH ये बायर वैल्यूज दोनों हो गई, तो एक्सपेक्टेशन जो है ये y bar h इसके ऊपर अप्लाई हो गई। WH यहाँ पर जो है ये डिनोट कर रहा है कैपिटल NH डिवाइड बाय कैपिटल N, और y bar h ये इक्वल है समेशन YHI डिवाइड बाय समेशन NH। एक्सपेक्टेशन जो है ये अप्लाई हुई y bar h पे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्मॉल y bar ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल Y bar h। समेशन WH उसी तरह रहे, तो यही हमारा आंसर है। हैंस अप्रूव्ड, यही जो टोटल वैल्यूज़ है ये y bar कैपिटल Y bar st के इक्वल आती है, यानी कि इसके इक्वल। इसके लिए ये अबव ऊपर ही ये लिखा हुआ है कैपिटल Y bar st इज इक्वल टू समेशन WH एंड y bar h, यही हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। इसका थ्योरम तकरीबन बस यही यहाँ तक की है, क्या यही हमने प्रूव करना था। हैंस अप्रूव्ड इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं इसको y bar st। ओके, इसके बाद थ्योरम सेकंड है इफ़ y bar h इज़ एन अनबाइस्ड एस्टिमेटर of capital Y bar h, then show that the stratified random sampling the variance of y bar st is given by this one वेरिएंस ऑफ वाई बार। अच्छा, इसके अब हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे इस थ्योरम के वो 3 डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे। वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी के डिफरेंट फार्मूलाज हैं। वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी इज इक्वल टू, ये हमने प्रूव करना है समेशन WH का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कैपिटल NH माइनस स्मॉल NH डिवाइड बाय कैपिटल NH मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर H और डिवाइड बाय NH। जहाँ पर भी H आ रहा है ये सबस्क्रिप्ट में आ रहा है, नीचे वाली वैल्यू, यानी कि ये N और इसके नीचे जो है H आ रहा है, ये इसी तरह Y बार, ये नीचे H आ रहा है। ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये वाली, तो इसको हम Y बार H भी लिख सकते हैं, वेरिएंस ऑफ Y बार H। तो ये हमने प्रूव करना है कि वेरिएंस ऑफ Y बार एस टी उसकी वैल्यू जो है इसके इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड से हम जो स्टार्ट करें बल्कि वेरिएंस ऑफ y बार एस टी से। वेरिएंस जो है ये इक्वल होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू को दूसरी वैल्यूज़ का और होल का स्केयर। एक्सपेक्टेशन एक दफ़ा बाहर आती है और एक दफ़ा इसके अंदर आती है। ये बेसिक जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में एक्सपेक्टेशन का जो आपको मैंने कुछ फार्मूलाज करवाए थे उसके अंदर भी ये अवेलेबल है। उसके बाद जी एक्सपेक्टेशन जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई बार एस टी स्मॉल एस टी, ये फर्स्ट थ्योरम में हमने किया, ये कैपिटल वाई बार एस टी के इक्वल है, तो हमने इस वैल्यू को इसके साथ रिप्लेस कर दिया। अब हमारे पास बचा है वाई बार एस टी माइनस कैपिटल वाई बार एस टी होल का स्केयर। इस वैल्यू को हम समेशन डब्ल्यू एच वाई बार एच इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वही चीज़ें हैं, ये वाली एक ये और ये के वैल्यू और एक ये वैल्यू हमने वाई बार एस टी की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी और कैपिटल वाई बार एस टी की जगह ये वैल्यू लिख दी है, ये दोनों वैल्यूज़। उसके बाद समेशन डब्ल्यू एच दोनों में से कॉमन आ गया, तो अंदर बचा वाई बार एच माइनस कैपिटल वाई बार
एच होल का स्केयर। अच्छा, जिस तरह जो होता है हमने एक जी आई समेशन का स्केयर जो है ये एक वैल्यू है इज इक्वल टू, इसको हम लिखते हैं Z1 स्केयर प्लस Z2 स्केयर प्लस अप टू सॉन ZN होल का स्केयर। अब इसी को हम अगर हम स्टैटिस्टिकली फर्दर एलेबोरेट करें मैथमेटिकल वे से, तो हम इसको सारी को इस इक्वेशन को लिख सकते हैं समेशन जी आई का स्केयर प्लस डबल समेशन आई इज़ नॉट इक्वल टू जे Z1 ZI मल्टीप्लाई बाय ZJ। अब ये जो आई जो है और जे दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके लिए डबल समेशन और नीचे आई इज़ नॉट इक्वल टू जे लिखते हैं, और बाय लिखते हैं कि समेशन आई इज इक्वल टू 1 टू से लेके कैपिटल N ZI होल का स्केयर। ये वैल्यू एज इट इज़ और ये वैल्यू एज इट इज़ और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दी। ओके, हेंस द क्वेश्चन ए बिकम्स, जो हमारी इसी तरह जो है ये जो क्वेश्चन ए हमने बनाई थी उसी को हम ये इस क्वेश्चन को इसी तरह एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेक्टेड वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब फर्स्ट वैल्यू जो है समेशन डब्ल्यू एच, इसका स्केयर पहले हम लिखेंगे वाई बार एच माइनस कैपिटल वाई बार एच होल का स्केयर प्लस डबल समेशन आई इज नॉट इक्वल टू जे डब्ल्यू एच आई मल्टीप्लाई बाय वाई बार एच आई माइनस वाई बार कैपिटल वाई बार एच आई और मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू एच जे। पहले आई के साथ हमने इक्वेशन लिखी ये वाली कंप्लीट, अब ये जे के साथ वाई बार एच जे माइनस कैपिटल वाई बार एच जे, इसके बाद ये हम लिखेंगे। अब ये जो है दोनों डिफरेंट जो है स्टेटम्स को शो कर रहे हैं, और वो स्टेटम जो है आपस में वो कह रहा है इक्वल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। अब दूसरी बात ये भी है कि ये जो हमारे स्टेटम जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इनका आपस के अंदर कोई ताल्लुक नहीं होता, जिसको हम कहते हैं कि नॉन ओवरलैपिंग होते हैं। तो उसकी वजह से ये जो कंप्लीट टर्म है ये वाली सेकंड ये इक्वल टू ज़ीरो भी हो जाती है मैथमेटिकली। सैम्पल्स आर इंडिपेंडेंट इन स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सो द टर्म ये वाली जो कंप्लीट टर्म है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, और वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी ये हमारा केला जो है इसके इक्वल रह जाएगा। समेशन एच इज इक्वल टू 1 टू एल डब्ल्यू एच का स्केयर और इंटू स्मॉल वाई बार एच माइनस कैपिटल वाई बार एच होल का स्केयर। अब जो है समेशन डब्ल्यू एच आई इसका स्केयर जो बाहर ले गए और एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने बाकी सारी वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई कर दी। ये जो मुकम्मल वैल्यूज़ है ये इक्वल आती है कैपिटल एन एच माइनस स्मॉल एन एच डिवाइड बाई कैपिटल एन एच और एस स्केयर एच डिवाइड बाई एन एच। ये एक हमारी इक्वेशन बन गई और यही हमारे पास ओरिजिनल में रिजल्ट थे विदाउट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा वो कहता है कि शो दैट जो है वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी ये वी के ऊपर कुछ भी नहीं है, जस्ट वैसे ही एक लाइन है मिस्टेकनली जो लगी थी, इज इक्वल टू 1 ओवर एन का स्केयर समेशन एन एच इंटू एन एच माइनस स्मॉल एन एच एस स्केयर एच डिवाइड बाय स्मॉल एन एच। फ्रॉम क्वेश्चन बी को हमने एज इट इज़ दोबारा लिखिए, और ये जो डब्ल्यू एच का स्केयर था इसको एक्सपेंड किया जिसकी वैल्यू थी कैपिटल एन एच डिवाइड बाय कैपिटल एन का स्केयर। अब डब्ल्यू एच के ऊपर स्केयर आए तो इसकी वजह से इन दोनों वैल्यूज़ के ऊपर भी स्केयर आ गया। अब ये वैल्यूज़ एज इट इज़, ये एन एच को हमने एक इसके कैंसिल कर लिया, बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ हैं। अब ये टोटल वैल्यूज़ जो है ये इक्वल आ गई एन एच डिवाइड बाई ये एन का स्केयर ये बाहर चला गया, ये वैल्यूज़ बिल्कुल नहीं है, और बाकी वैल्यूज़ यानी कि एन एच माइनस स्मॉल एन ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई, और एस केयर एच डिवाइड बाई एन एच ये भी वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। ये सेकंड रिजल्ट हो गया। उसके बाद जो है थर्ड रिजल्ट वो कह रहे हैं शो दैट वेरिएंस ऑफ वाई बार एस टी इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एच का स्केयर माइनस 1 माइनस एफ एच डिवाइड बाई एन एच इंटू एस केयर एच। फ्रॉम क्वेश्चन बी जो लिखी थी उसी को हमने फर्दर एक्सपेंड करना है यहाँ पे, ये समेशन डब्ल्यू स्केयर एच वैसे ही। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमने एन एच कॉमन ले लेना है। अब एन एच की जगह तो 1 रह गया, माइनस यहाँ पर एन एच नहीं था तो यहाँ पर हम एन एच से डिवाइड कर देंगे कॉमन लेने के लिए। अब ये इसी एन एच को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर एन एच ही आ जाएगा, और जब एन एच इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर दोनों एन एच आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और वही सिर्फ एन एच वैल्यू स्मॉल एन एच ये बाकी रहेगी। तो हम इसको हम डिवीजन में लिख सकते हैं। जब हमने कॉमन लिया था तो हम दोनों वैल्यूज़ को आपस में हमने कैंसिल कर दिया,
ये डिवाइड वाला जो एन एच था और ऊपर वाला जो कॉमन लिया था, और यहाँ पर वैल्यू थी एस के एच डिवाइड बाई एन एच। ये स्मॉल एन एच डिवाइड बाई कैपिटल एन एच ये एफ के इक्वल होता है। ये प्रीवियस जो आपको नोटेशंस वगैरह लिखवाई थी इसके अंदर कहीं पे लिखा भी होगा, ये बल्कि लिखा हुआ है ये वाली एफ एच इज इक्वल टू स्मॉल एन एच डिवाइड बाई कैपिटल एन एच। इसकी जगह वैल्यूज़ की अब हमने वही एफ एच लिख दिया और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़, और यही हमने प्रूव करना था। उसके बाद है जी थ्योरम नंबर 3, शो दैट द ओवरऑल वेरिएंस इज पार्टीशनड एज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर डब्ल्यू प्लस सिग्मा स्क्वायर बिटवीन। अच्छा, डब्ल्यू का मतलब है विद इन वेरिएशन एंड सिग्मा बी का मतलब है बिटवीन वेरिएशन। ये जो हमने ग्रुप्स के अंदर, अब जिस तरह टोटल सैंपल्स जो था कैपिटल एन ये डिवाइड हो गया, स्मॉल एन था ये भी डिवाइड हो गया, इसी तरह जो पॉपुलेशन का जो सिग्मा स्केयर होगा, टोटल पॉपुलेशन का जो वेरिएंस होगा ये भी अब डिफरेंट सैंपल्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। अब सिग्मा स्केयर ये जो है ये दो लिहाज से डिवाइड होगा, एक तो वेरिएशन आएगी बिटवीन और एक जो वेरिएशन आएगी वो होगी बिटवीन विद इन, यानी कि एक वेरिएशन वो जो ग्रुप्स के अंदर मौजूद है और दूसरी वेरिएशन वो जो ग्रुप्स के आपस के अंदर मौजूद है, वो वाली वेरिएशन। अब टोटल यानी कि जो सिग्मा स्क्वायर था टोटल वेरिएशन वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक वो जो ग्रुप्स के अंदर वेरिएशन आ रही उसके अंदर, इसके अंदर भी वेरिएशन होगी, इसके भी इसके भी इसके भी, हर ग्रुप के अंदर वेरिएशन होगी, ये टोटल उसके अंदर डिवाइड हो गए, और प्लस वो वाली वेरिएशन जो एन ये कैपिटल एन वन ग्रुप के दरमियान है और कैपिटल एन टू के दरमियान है, इस दोनों के दरमियान जो वेरिएशन है, और जो कैपिटल एन टू और एन थ्री के दरमियान है और एन थ्री और एन फोर के दरमियान है, ये जो आपस में ग्रुप्स की वेरिएशन होती है इसको हम कहते हैं बिटवीन वेरिएशन, और जो ग्रुप्स के अंदर होती है वेरिएशन उसको हम कहते हैं विदन वेरिएशंस। अब यही थ्योरम है वो कहता है कि जो टोटल पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो प्रूव करें कि वो बिटवीन एंड विदन वेरिएंस के इक्वल डिवाइड हो गया है, पार्टीशनड हो गया है। प्रूफ है जी वी नो दैट सिग्मा स्क्वायर का ये जो फॉर्मूला है ये भी अगर आपको याद हो तो नोटेशंस के अंदर लिखा गया था। अगर आपके ये वाला फॉर्मूला वाई बार एच माइनस वाई बार एच डिवाइड बाय एन एच, ये एच आई है माइनस वाई बार एच है, वही फार्मूला हमने लिखा उसी से हम स्टार्ट करते हैं। जो डिवाइड में था एन एच इसको हमने इधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया और बाकी वैल्यूज़ को एज इट इज लिख दिया। अब एक समेशन जो है इसकी वैल्यू 1 से लेके एल तक जाती हैं और दूसरे समेशन की वैल्यू 1 से लेके एन एच तक जाती हैं। अब ये जो क्वेश्चन थी इसमें एक दफ़ा हमने वाई बार एच को प्लस कर दिया और एक दफ़ा हमने माइनस कर दिया। किसी भी चीज़ में एक दफ़ा कोई भी वैल्यूज़ को प्लस माइनस करें तो वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद हमने ये चार वैल्यूज़ हैं इसको हमने टू वैल्यूज़ में डिवाइड कर दिया, वाई बार एच आई माइनस दिस वैल्यू, और उसके बाद वाई बार एच माइनस वाई बार कैपिटल वाई बार। अब इनका स्केयर आ गया, अब स्केयर को हम एक्सपेंड करेंगे जिस तरह ए प्लस बी का स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी होता है, तो डबल समेशन वैसे ही प्लस ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस टू ए बी, यानी कि ये फर्स्ट वैल्यू उसका स्केयर, सेकंड वैल्यू उसका स्केयर, उसके बाद प्लस टू फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू उसका स्केयर। अब ये सैंपल जो है इंडिपेंडेंट होते हैं तो इसकी वजह से ये वाली जो है ये टर्म जो है ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी, सिंस स्ट्रेटिफाइड एंड सैम्पलिंग स्ट्रेटम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। उसके बाद डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एन एच और स्मॉल कैपिटल एन एच। अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ हैं इसको कैपिटल एन एच और स्मॉल एन एच से मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया, इसको अगर बेशक ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो हमने परसीन लेना है वो इसी को मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर डबल समेशन था, एक समेशन अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो गया और एक समेशन बाहर रह गया, और ये एक समेशन एन एच के साथ रहा और एक जो था कैपिटल एन एच इसके साथ ये डिवाइड हो गया। अब ये जो पूरी टर्म जो है ये सिग्मा स्केयर एच के इक्वल है, सिग्मा स्केयर एच के, और समेशन एन एच ये बाहर रह गया। इसी तरह यहाँ पर एन एच मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, ये बाद में आपस में ही कट हो गया, इसलिए मैं आपका है कि इसको मल्टीपल डिवाइड करने का कोई फ़ायदा नहीं।
अब यहाँ पर डबल समेशन था, एक समेशन जो था ये आई से लेके कैपिटल एन एच था, अब ये समेशन को हम एन एच में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास आंसर बचा था समेशन एन एच मल्टीप्लाई बाय वाई बार एच माइनस वाई बार होल का स्केयर। अब एन एच इन दोनों यहाँ पर जो था हमने एन जो था ये वाली वैल्यूज़ यहाँ से हमने इधर जाकर मल्टीप्लाई हुई थी। अब यही वैल्यूज़ जो एन थी ये वाली एन, इसको इधर जब लेके आएंगे तो ये डिवाइड होगी, यहाँ पर भी डिवाइड होगी, यहाँ पर भी डिवाइड होगी। कैपिटल एन एच डिवाइड बाय कैपिटल एन, ये टोटल वैल्यू जो है डब्ल्यू एच के इक्वल आ गई और ये वैल्यू एज इट इज़। इसी तरह यहाँ पर ये भी वैल्यू जो है डब्ल्यू एच के इक्वल आ गई। अब यही फार्मूला ये जो टोटल है ये विदन सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है और ये जो फार्मूला है ये बिटवीन सिग्मा स्क्वायर के इक्वल आता है और यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी।